हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रिफ्ट क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया कि व्हाट आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस विच आर आल्सो कॉल्ड एज मिक्सचर, राइट। सो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सो सॉल्यूशन में एक्चुअली बेसिकली क्या क्या टाइप्स होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है और सस्पेंशन होता है। सो उसको हम लोग इस वीडियो में ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है ना। सो सॉल्यूशन एक्चुअली होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है ना। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम घोलते हैं, राइट। जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग नमक को पानी में घोलते हैं, राइट। सो नमक हो जाता है हम लोग का सॉल्यूट, है ना। और जिसमें हम घोलते हैं, राइट, घोलते हैं किस में, पानी में, राइट। सो वो क्या बन जाता है, वो सॉल्वेंट बन जाता है। सो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है तब क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म करता है ना। अभी इसमें हम लोग देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद सस्पेंशन क्या है। सो दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये क्या है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगा, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो करता है, इसके बारे में। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग with first topic, that is our true solution. So first of all we'll talk about the definition. ठीक है, definition में क्या बताते हैं कि ट्रू सोल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस रहता है। सो अगर हम लोग डेफिनेशन बताते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि ट्रू सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, है ना। सो इसका जो प्रॉपर्टीज़ रहेगा, तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगा, होमोजेनियस मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज़ रहेगा उसका सेम प्रॉपर्टीज़ रहेगा। ठीक है, और एक बार ट्रू सॉल्यूशन का दिया हुआ है कि देख सकते हो आप कि ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट, राइट, एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि एक सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। जो घुलता है ना, वो उसको बोलता है क्या, सॉल्यूट, और जिसमें घोलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, राइट। सो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट रहता है उसका क्या एक रेशियो रहता है, जिसमें ये बताते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है ट्रू सॉल्यूशन में वो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में रहता है, ठीक है, और जो सॉल्यूट रहता है वो कम अमाउंट पे रहता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि उसको उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिज़ोल्व होते हैं इसलिए वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व होता है, राइट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि द कंपोनेंट इन लार्जर अमाउंट इज़ द सॉल्वेंट, ठीक है, एंड द कंपोनेंट इन लेसर अमाउंट विल बी सॉल्यूट। सॉल्यूट कम रहेगा और सॉल्वेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जिसमें ट्रू सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, है ना। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सोडा वाटर, राइट, एक्सेट्रा। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज़ में अगर बात करें कि प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, सो प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग नंबर वन पे देखते हैं, देखिए कि वहाँ पे जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, राइट। और जो पार्टिकल्स होता है इसका, होमोजेनियस मिक्सचर का पार्टिकल्स क्या होता है, नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, राइट। सो द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, दिस विल बी द सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग देख सकते हैं कि द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, है ना। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में भी बात किया था कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसको अगर हम लोग फ़िल्टर किया, राइट, सो उसको फ़िल्टर करने के बाद क्या होता है, फ़िल्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, वो नमक नमक ही लगेगा, राइट, मुंह पे। तो वो ऐसा नहीं कि वो फ़िल्ट्रेशन की वजह से वो नमक सारा वहाँ पे वो फ़िल्टर हो गया, राइट। सो ऐसा नहीं है, अगर होता तो क्या होता, नमक नमक नहीं लगता, वो फिल्ट्रेटेड पानी जो मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, बाय सिंपल फिल्ट्रेशन वी कैन नॉट सेपरेट द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर का प्रॉपर्टीज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे देखिए, द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल।
यहाँ पे जो होमोजेनियस जो ट्रू सोल्यूशन होता है ये क्या होता है, होमोजेनियस होता है ना। इसका क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होता है, सेटल डाउन नहीं होता है। इसको अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए रख देते हैं या फिर टाइम कुछ देर के लिए रख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो होगा, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, सॉल्वेंट में सेटल डाउन नहीं होगा। इसके वजह से ये सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है कि ये सॉल्यूशन स्टेबल है ना। लास्ट पॉइंट पे यू कैन सी दैट द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे जो अगर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के अक्रॉस बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो वो बीम ऑफ लाइट का पाथ होगा उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सो इस ये किस वजह से नहीं होता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो रहता है ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है, स्कैटर करता तो वो विजिबल रहता। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नंबर 2 से 5 लेके सारा का सारा पॉइंट किसका है, होमोजेनियस मिक्सचर का पॉइंट है, ठीक है। और पहला पॉइंट में एक सिंपली एक पॉइंट ऐड किया गया है यहाँ पे कि जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, और बाकी सारा पॉइंट्स जो है एकदम सेम टू सेम एज इट इज़ एज होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। आई बात समझ में। सो इसके बाद हम लोग करेंगे विल टॉक अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सो कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ है वो होमोजेनियस मिक्सचर के जैसे ही प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। हालांकि ये दिखता है होमोजेनियस की तरह बट इट इज़ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो कोलोइडल सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन इज़ ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। एक कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो हेटेरोजेनियस इन नेचर होता है, और यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 और मोर देन 2 होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हम लोग का एयर, ठीक है। एयर में जो डस्ट और स्मोक होता है वो क्या होता है, एक कोलोइडल सिस्टम का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सेवरल टाइप्स ऑफ इमेजेस दिख रहा है आपको कि हम लोग का ब्लड जो है, उसके बाद फोम, उसके बाद मिल्क, सो ये सब क्या होता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन का और कोलोइडल सिस्टम का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। आप लोग को यहाँ पे और भी एग्जांपल्स देख रहा है कि मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर। एग एल्बुमिन क्या होता है, जो हम लोग का एग का जो वाइट पार्ट रहता है, ठीक है, वो एल्बुमिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन को अगर हम लोग वाटर में मिक्स कर दिया वो क्या हो जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में होता है कि पहला जो है ये क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, ये तो पता चल गया। सेकेंड पॉइंट में है जो द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। जैसा कि होमोजेनियस मिक्सचर की अगर प्रॉपर्टीज़ बात करें कि वहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है ना वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, जो हम लोग ट्रू सॉल्यूशन में भी बात कर रहा था। लेकिन ये जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ना, इसका भी पार्टिकल्स नहीं दिखता है। ये पॉइंट मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि होमोजेनियस की तरह ही दिखता है लेकिन होमोजेनियस नहीं है। ये सब पॉइंट की वजह से ये होमोजेनियस की तरह बिहेव करती है, राइट। सो होमोजेनियस के भी पार्टिकल्स क्या होता है, नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ये हेटेरोजेनियस होने के बावजूद भी क्या होता है, ये पार्टिकल्स नहीं दिखती है, राइट। थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, है ना। हम लोग हेटेरोजेनियस की प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे कि फिल्ट्रेशन की बदौलत हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग सेपरेशनल प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। बट ये एक हेटेरोजेनियस सब्सटेंस होने के बावजूद भी क्या होता है, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन के बदौलत हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते। सो ये ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट में देखिए कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है डू नॉट सेटल डाउन। जो हेटेरोजेनियस के पार्टिकल्स है वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे ये हेटेरोजेनियस होने के बावजूद भी क्या होता है, ये सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, और इसके वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है। हालांकि हेटेरोजेनियस जो मिक्सर होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये ध्यान में रखना है। ये 3 पॉइंट को हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि ये जो पॉइंट्स है ये होमोजेनियस की पॉइंट्स है बट इट इज़ फॉर कोलोइडल सॉल्यूशन। एक पॉइंट है, इट कैन नॉट बी सीन बाय
naked eye, the solid particles cannot be separated by filtration, है ना। और एक थर्ड पॉइंट जो है, the solid particles do not settle down and the solution is called as stable solution, ठीक है। और आखिर में जो पॉइंट है देखिए कि द पार्टिकल्स स्केटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ इज विजिबल इन द सोल्यूशन। यहाँ पे अगर हम लोग एक बीम ऑफ लाइट को हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे सॉल्यूशन के अक्रॉस अगर हम लोग पास करते हैं तो ये सॉल्यूशन के अंदर से क्या होता है, ये बीम ऑफ लाइट, जो लाइट का जो बीम होगा, मतलब लाइट का जो रेस ऑफ लाइट होगा, है ना, उसको क्या करेगा, इसको देख सकते हैं हम लोग। किसी भी सॉल्यूशन के अक्रॉस अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बीम ऑफ लाइट को अगर स्कैटर करता है तो उसके वजह से वो क्या होता है, बीम ऑफ लाइट को हम लोग विजिबल कर पाते हैं। मतलब वो जो बीम ऑफ लाइट है और जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज विजिबल, राइट, उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बताते हैं। ध्यान से सुनना है फिर से एक बार। अगर solute particles of the medium or of the solution is scattering the beam of light, due to that the beam of light or the propagation of light is visible, then we say it as Tyndall effect, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। आप लोग देख सकते हो कि एक इमेज शो कर रहा है कि वहाँ पे अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन के अक्रॉस अगर टॉर्च या फिर बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, राइट, वो अगर रास्ता को शो कर रहा है अक्रॉस द सॉल्यूशन, तो उसको क्या बताते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कोलोइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन, एग्जांपल, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। सो अभी हम लोग शुरू करेंगे सस्पेंशन, ठीक है, जो कि वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड सस्पेंशन। सो सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स होता है यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके। जो सॉल्यूट रहेगा उसका जो पार्टिकल्स रहेगा वो क्या करेगा, वो उसमें सस्पेंडेड रहता है, मतलब उसमें अच्छी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता है ना। ये क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है ना थोड़ा बड़ा साइज का होता है। सस्पेंशन होता है, इसका जो पार्टिकल साइज होता है ना, ये लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। सो काफ़ी बड़ा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के एज कंपैरिजन में। सो ये क्या होता है, इसलिए क्या होता है, सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे घुलता नहीं है। सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का नेचर रहेगा ये क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ में क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पॉइंट जो होगा दैट इज़ आवर हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इट इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। मैंने अभी बताया कि इसका साइज जो होता है 100 नैनोमीटर होता है, राइट। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अपने खुद की आंखों से, हम लोग नेकेड आई से हम लोग ये पार्टिकल्स को और सॉल्यूट को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे है, देखिए कि द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। सो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो बीम ऑफ लाइट अगर हम लोग सस्पेंशन के अक्रॉस हम लोग पास करते हैं, राइट, सो वो क्या करेगा, वो बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, राइट, जिसके वजह से हम लोग क्या होता है, बीम ऑफ लाइट को और प्रोपगेशन ऑफ द लाइट वी कैन सी, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, है ना। सो हम लोग का क्या मिल गया, कोलोइडल सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है इसमें हम लोगों का क्या दिखता है, टिंडल इफेक्ट दिखता है, राइट। सो फोर्थ पॉइंट जो है वो देखिए कि द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसको अगर थोड़ा सा टाइम के लिए हम लोग रख देते हैं तो इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स रहता है वो नीचे के नीचे चला जाता है, राइट। सो इसको बोलते हैं अनस्टेबल मिक्सचर और अनस्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये रहा हम लोग का पॉइंट्स, जो कि एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर के जो पॉइंट्स होता है उसका सिमिलर पॉइंट्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग के पास एक होता है ट्रू सॉल्यूशन जो कि हम लोगों ने सॉल्यूशन मान लिया, ठीक है, और एक है कोलोइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन, ठीक है। तीनों में हम लोग देखेंगे कि बीम ऑफ लाइट जो स्कैटर्ड होता है वो होता है कि नहीं होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन में है वो बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल, राइट। सो उसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है ये बोल सकते हैं।
कॉलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए कि बीम ऑफ लाइट को विजिबल करता है, सो टिंडल इफेक्ट इज प्रेजेंट हियर, है ना। सस्पेंशन में क्या होता है, यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है ये यहाँ पे भी विजिबल है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बता सकते हैं कि ये एक टिंडल इफेक्ट शो करता है, राइट। सो ये था हमारा सॉल्यूशन जो कि था ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टिंडल इफेक्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए है तो आप एक काम कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके आप वो नोट्स आराम से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.